नमस्कार। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और राजस्थान सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि राजस्थान सरकार की एडवांस सैलरी अर्न स्कीम है, इसके माध्यम से अगर कोई सरकारी कर्मचारी अग्रिम तौर पर वेतन लेना चाहे तो उसके लिए क्या सुविधाएं हैं। और एक बार अगर आपने IFMS 3.0 पर इसके लिए आवेदन किया है और अग्रिम वेतन आपने प्राप्त कर दिया है तो ऐसी स्थिति में आप कैसे आसान सी किस्तों के माध्यम से भी उस वेतन को वापस चुका सकते हैं, जिससे कि आप पर ज़्यादा भार भी न पड़े। संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान सरकार की एक एडवांस सैलरी अर्न स्कीम है, जिसके माध्यम से कोई भी सरकारी कर्मचारी जिस माह में सेवा दे रहा है उस माह की सैलरी उसी महीने में ले सकता है, मतलब उसे एडवांस दे सकता है। आमतौर पर वेतन का भुगतान महीने की अंतिम तारीख यानी कि पहली तारीख को किया जाता है, और अगर कोई सरकारी कर्मचारी चाहे तो पूर्व में भी उसे ले सकता है एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अग्रिम वेतन का लाभ लेना चाहता है तो वो दो माध्यम से अप्लाई कर सकता है। या तो स्वयं की SSO ID के माध्यम से भी अप्लाई किया जा सकता है, या फिर रिफाइन ऐप के माध्यम से भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आप आवेदन करते हैं तो आपके पास एक विकल्प रहता है कि आप वहाँ पे एक रीपेमेंट का विकल्प चुनें, मतलब कि जो आप एडवांस सैलरी ले रहे हैं उसको आप रीपेमेंट कैसे करना चाहते हैं, एक आसान सी किस्तों के माध्यम से या फिर पूरी राशि को एक मुश्त के माध्यम से, उस विकल्प को आपको चुनना होता है। जब आप एडवांस सैलरी का लाभ ले रहे हैं तो इसमें DDO की कोई भूमिका नहीं रहती है। हाँ, आपका कर्तव्य बनता है कि इसकी सूचना आप DDO को अवश्य दें, ताकि आप समय पर आपकी कटौती हो सके और जिससे आपको आगे जाकर कोई किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके। इसके बाद में वेतन से कटौती आपके स्वतः अगले महीने से हो जाती है, और आमतौर पर यह रहता है कि जब आप किसी महीने की 21 तारीख से पूर्व अगर एडवांस सैलरी लेते हैं तो आपके उसी महीने से कटौती शुरू हो जाती है, और 21 तारीख के बाद में लेते हैं तो आपकी कटौती है वो नेक्स्ट मंथ में होनी शुरू होती है। जब आप IFMS 3.0 पर या फिर DDO रोल में जाकर आप अपनी इनर सीट या आउटर सीट देखते हैं तो वहाँ पर आपको आपका जो नेट अमाउंट है उसमें आपकी जो कटौती है वो वहाँ पे शो नहीं होती है। जो मान लीजिए आपका वेतन है, जो बाकी सारी कटौतियाँ कम करने के बाद में जो नेट अमाउंट बचता है उसमें आपकी वो कटौती शो नहीं होगी जो आपने एडवांस सैलरी के अंतर्गत करवाई है। वो उसी प्रकार से शो होती है जिस प्रकार से हितकारी निधि कटौती पहले आपने देखी होगी, तो उसमें आपकी नेट अमाउंट में शो नहीं होती थी, लेकिन उसकी जो इनर शीट है और उसके लिए अलग जो बनता है उसके साथ वो रही रहती है। इसके साथ साथ किसी कार्मिक के एडवांस सैलरी लेने पर बिल की इनर सीट में वह शो होती है, और इसका अलग से शेड्यूल भी अन्य शेड्यूल के साथ जनरेट होता है। और कटौती अगर आप देखोगे तो आउटर जो सीट होती है उसमें शो नहीं होती है। तो आप इस प्रकार से अपने SSO ID के माध्यम से या फिर रिफाइन ऐप के माध्यम से आसानी से घर बैठे, अगर आपको आवश्यकता हो, मंथ खत्म होने से पहले आपको लगता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और उसे आसान सी किस्तों के माध्यम से वापस चुकाया भी जा सकता है, तो आप आसानी से इसे ले सकते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2022 में इसकी घोषणा होती है और 23 लास्ट में और 24 में इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और शुरुआत में ये प्रावधान किया गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो अपना जो वेतन है उसका अधिकतम 50% हिस्सा है वो एडवांस सैलरी के रूप में ले सकता है। हालांकि इसकी अब सीमा है वो बढ़ा दी गई है। अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो SSO ID या रिफाइन ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।